दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। देश में लोकसभा चुनाव की बिगुल बजते ही चुनाव प्रचार तेजी से होने लगी है। 7 चरण का चुनाव है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन जो इस लोकसभा चुनाव में जो मुद्दा आम लोगों के बीच उभर कर सामने आया उस मुद्दा के बारे में जानना आवश्यक है। बेरोजगारी और महंगाई, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो सर चढ़कर लोगों के बीच में बोलना प्रारंभ कर दिया है। देखिए, बेरोजगारी एक बीमारी है, एक बड़ी समस्या है देश के अंदर। और दूसरी महंगाई के कारण लोग त्रस्त हैं। बेरोजगारी और महंगाई, ये दो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता दिख रहा है। चाहे राहुल गांधी की सभा हो, चाहे तेजस्वी यादव की सभा हो, चाहे अखिलेश यादव की सभा हो, यानी इंडिया गठबंधन की जो भी सभाएं होती है उसमें अपार भीड़ देखा जा रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सभाएं होती है, चाहे मोदी जी का हो, चाहे अमित शाह का हो, उसमें निराशाजनक हालात दिखती है। वो एनर्जी, वो उमंग, वो ताजगी नहीं दिखती, न नेताओं में न कार्यकर्ताओं में। और यहाँ तक कल की बात है, बिहार के गया में गृह मंत्री अमित शाह के सभा में गो बैक के नारे लगाए गए। और जो एनडीए के उम्मीदवार हैं जीतन राम मांझी, उन्हें गांव से खदेड़ा गया लोगों के द्वारा। तो यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि आपके जो लुभावने वादे हैं, आपने जो विश्व गुरु का छवि बनाया है, या आपने देश को तीसरे पायदान पर विश्व में रखने की बात करते हैं, या आपने जो भ्रष्टाचार की चर्चा करी है, या आपने जो विकास की बात करी है, वह मुद्दा लोगों पर प्रभावी नहीं हो रहा। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बीते 5 साल में देश में भ्रष्टाचार बढ़ी है। और जितने भी भ्रष्टाचारी के नाम आते हैं और जितने भ्रष्टाचारी देश में हैं, जिन्हें ईडी के द्वारा पकड़ा धकड़ा जाता है, वो सारे भ्रष्टाचारी एनडीए में चले जाते हैं, भाजपा में चले जाते हैं, और वो वहाँ मंत्री और बड़े बड़े पद पर पहुँच जाते। यह जनता देख रही है। आप भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं, भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं करेंगे चर्चा करते हैं, लेकिन जितने भ्रष्टाचारी हैं उन्हें आप अपने वॉशिंग मशीन में धोकर अपने साथ कर रहे हैं। देख रही है जनता। बेरोजगारी और महंगाई, ये दो मुद्दा इंडिया गठबंधन ने पकड़ कर रखा है। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, या अखिलेश यादव हो, बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा को लेकर चल रहे हैं। और बेरोजगारी का मुद्दा 27% लोगों के बीच में तैरता नजर आ रहा है, और महंगाई का मुद्दा 23%, यानी 50% देश के ऐसे लोग हैं जो महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा मान रहे हैं कि हाँ, देश में महंगाई बढ़ी है और बेरोजगारी है। और सरकार भाजपा की बन जाए, मोदी जी की सरकार बन जाए, कम सीट लाने के बाद भी वो सरकार बना लेंगे, वो अपने जगह। जो जोड़ तोड़ का खेला वो करते हैं, वो तो अपने जगह की बात है। लेकिन जो देश के लोगों के बीच में जो सर्वे किए गए, जो सी वोटर के या जो सर्वे रिपोर्ट आया है, उसमें 50% लोग बेरोजगारी या महंगाई के पक्ष में हैं, और 50% लोग जो बचे कुछ नहीं जानते हैं, और 10% लोग ऐसे हैं जो
भ्रष्टाचार, विश्वगुरु वगैरह वगैरह मुद्दे के पक्षधर हैं। तो कितनी बड़ी फासले दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारी गिरावट भारतीय जनता पार्टी के अंदर में हो रही है। बिहार में लगभग भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का सफाया दिख रहा है। अन्य साउथ के इलाके में, दक्षिण भारत में भाजपा की हालत पहले से बद से बदतर है। और भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहतर नहीं दिख रही। लोगों के बीच में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा, जिस मुद्दा को इंडिया गठबंधन ने पकड़ कर रखा है और वो अपने भाषण में या अपने सभाओं में मुद्दे की बात करते हैं, अपने मुद्दे से नहीं भटकते और लोग समझते हैं कि इनकी बात में सच्चाई है। और इंडिया गठबंधन के सभाओं में अपार भीड़ हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सभाओं में निराशाजनक हालत है। मोदी जी हो या अमित शाह हो या अन्य बीजेपी के बड़े नेता हों, उनके भाषण का मुद्दा होता है भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, विपक्ष ने देश को लूट लिया, विपक्ष ने देश को बर्बाद कर दिया। आप पहले समझ लें कि आप बेरोजगारी और महंगाई और शिक्षा से भागते क्यों हैं। आप इन मुद्दा को क्यों नहीं उठाते। आपके पास केवल विपक्ष के खिलाफ बोलने का साहस है, लेकिन यह साहस नहीं है कि देश में इतने प्रतिशत बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार दी जाएगी, इतनी बढ़ी हुई महंगाई है उसे कम करी जाएगी, शिक्षा के गिरते हुए स्तर को सुधारा जाएगा, स्वास्थ्य के गिरते हुए स्तर को सुधारा जाएगा, किसानों के लिए ये प्रोग्राम बनाए गए हैं, गरीबों के लिए ये सोची गई प्लानिंग है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भागते दिख रहे हैं और जितने भी भटकाने वाले मुद्दे हैं, चाहे हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करना हो, चाहे राम मंदिर की चर्चा करनी हो। अब यह कहा गया कि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से राम मंदिर के मामले को लटका कर रखा था। अब आप सोच सकते हैं, कोर्ट में मामला चला, कोर्ट ने आदेश करा, राम मंदिर का मामला सलटा और मंदिर बनी। तो मोदी जी श्रेय ले रहे हैं कि कांग्रेस ने रोक रखा था हमने मंदिर बनवा दी। अब समझ सकते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे को उसने उछालने का प्रयास किया, लेकिन देश में राम मंदिर का मुद्दा फैला ही नहीं। इस चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित की गई, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा चला ही नहीं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी मुद्दाहीन हो गई। ना हिंदू मुसलमान का मुद्दा चल रहा, ना राम मंदिर का मुद्दा चल रहा। तो 370 हटाए यह भी कहना प्रारंभ किया, लेकिन यह भी मुद्दा जोड़ नहीं पकड़ता दिख रहा। तो यह स्पष्ट होता है कि देश के लोगों के बीच में बेरोजगारी, महंगाई इतनी बड़ी मुद्दा बन गई है, जिस मुद्दे के कारण भारतीय जनता पार्टी के सारे मुद्दे धरे के धरे रह जाते। दिल पे हाथ रखें आप और यह सोचें कि क्या महंगाई से आप त्रस्त ना हैं? क्या आप के घर में बेरोजगार नहीं हैं? आपको समझ में आवेगा। किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या 15 लाख आपके खाते में आए? क्या 2 करोड़ नौकरियां दी गई? कहीं कुछ नहीं। सारे लुभावने वादे किए गए और लोगों के वोट को समेट कर ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। तो असल मुद्दा को पकड़ा इंडिया गठबंधन ने। तेजस्वी यादव के बिहार के सभाओं में अपार भीड़ हो रही है, लोग जयकारा लगा रहे हैं
समाजवादी पार्टी की हालत बेहतर होती चली जा रही है उत्तर प्रदेश में, जहां से दम्भ भरते हैं मोदी जी। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद जो निखरा उनका चरित्र, और जिस तरह बेबाक वो अडानी अंबानी के खिलाफ बोलते हैं और मुद्दे की बात करते हैं, राहुल गांधी के सभाओं में भी अपार भीड़ हो रही है, लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। तो देश में बेरोजगारी और महंगाई, यह दो मुद्दा इन दिनों भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता दिख रहा है। हिंदू मुसलमान बंटवारे की बात चली नहीं, राम मंदिर चली नहीं, 370 चली नहीं, देश को तीसरे नंबर विश्व में बना देना है, यह भी बात नहीं चली। मोदी जी के सारे वादे फेल इस बार होते दिख रहे हैं। लेकिन मैं यह नहीं कहूँगा कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। कम भी सीट आने पर सरकार मोदी जी बना लेंगे, इसलिए कि उनके पास हर तरह के तंत्र हैं, धन बल का प्रयोग करके वो सरकार बनाएंगे, यह मुझे लगता है। लेकिन जनता अपनी ओर से मोदी कुनबे को अब सबक सिखाने का मन बना लिया है। तो दोस्तों, इस दो मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आप इस दो मुद्दे बेरोजगारी महंगाई से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो सभ्य तरीके से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और इस वीडियो को दोस्तों यारों मित्रों में शेयर करें। साथ ही साथ आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।